हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनेस्थीसिया टॉक्स फॉर ऑल। दोस्तों, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, जिसकी वजह से जो मेरे चैनल की सब्सक्राइबर्स हैं वो ओवर 500 क्रॉस कर गए हैं। और आप इसी तरह मोटिवेट करते रहें और इसी तरह प्यार अपना देते रहें। और मैं आपके लिए हेल्थ, एनेस्थीसिया या सर्जरी से संबंधित जो वीडियोज़ हैं वो मैं बनाता रहूँगा, जिससे आप नॉलेज गेन कर सकें। दोस्तों, आज का जो टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है वो है फ्रैक्चर्स के ऊपर। जैसा कि आप जानते हैं, कई बार कोई ना कोई हादसा किसी के साथ पेश आ जाता है, या कई बार हम रास्ते में जा रहे होते हैं, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, या कई बार हमारे साथ खुद के साथ ऐसा हो जाता है, या कई बार हम घर पे होते हैं, कोई पैर स्लिप कर जाता है, या हमारे किसी बुज़ुर्ग का पैर स्लिप कर जाता है, या किसी बच्चे को चोट लग जाती है पार्क में। तो हमें कई बार ये चीज़ें, कुछ बेसिक चीज़ें हमें पता नहीं होती कि हमें उस समय क्या करना है। तो उसी से रिलेटेड मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले, जो फ्रैक्चर है वो किस प्रकार का होता है। इसमें बेसिकली दो मेन जो होती हैं टाइप्स होती हैं, ओपन एंड क्लोज्ड। ओपन का जैसे नाम से ही पता लग रहा है और आप पिक्चर में भी देख पा रहे होंगे, जो ओपन फ्रैक्चर होता है उसमें कोई ना कोई ज़ख्म होता है। जहाँ पे भी चोट लगी है, या तो वहाँ पे कोई जो हड्डी का पीस है वो बाहर आ गया है, या वहाँ से खून बह रहा है, इस तरह का कुछ ना कुछ ज़ख्म होगा, इसलिए उसको ओपन बोलते हैं। और जो क्लोज्ड होता है, ये भी आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे। ये क्या है कि इसमें आपको जो हड्डी है वो अंदर से टूटी हुई फील होएगी, डिफ़ॉर्मिटी दिखेगी आपको किसी में भी, बाजू में या टाँग में, जहाँ पे भी चोट लगी है। लेकिन बाहर एज़ सच कोई ज़ख्म नहीं होगा, स्किन जो होगी वो इंटैक्ट होगी। तो ये ब्रॉडली जो मेन जो 2 टाइप्स के फ्रैक्चर होते हैं, ओपन एंड क्लोज्ड। जब फ्रैक्चर होता है तो उसके जो साइन्स एंड सिम्पटम्स क्या-क्या हो सकते हैं। जैसा कि आप देखते होंगे, जब भी कोई चोट लगती है, काफ़ी गंभीर चोट लगती है, तो कई बार जहाँ पे चोट लगी है वहाँ पे पेन बहुत ज़्यादा होता है। ऑब्वियसली कोई डिफ़ॉर्मिटी भी कई बार नज़र आ जाती है, कि जैसे लेग का जो है वो थोड़ी मुड़ी हुई पड़ी हुई है, वो हम देख पाते हैं। और जहाँ पे चोट लगी है वहाँ पे बहुत ज़्यादा सोजिश हो जाती है कई बार, या लालपन आ जाता है, रेडनेस हो जाती है। तो ये बेसिकली जो कुछ साइन सिम्पटम्स होते हैं जहाँ पे चोट लगती है, तो हमें इनको देखना पड़ता है। अब आते हैं हम, जो इसमें सबसे पहले जो फर्स्ट एड हम क्या दे सकते हैं हॉस्पिटल जाने से पहले, जब भी कोई ऐसा कुछ मिसहैप हो गया है, किसी के साथ भी हो गया है, घर पर हो गया है या सड़क पर हो गया है, तो हम उसमें फर्स्ट एड क्या दे सकते हैं। क्योंकि अगर हम उस समय फर्स्ट एड बड़े अच्छे से दे दें और बड़े अच्छे से उसको कवर कर लें, तो काफ़ी हद तक जो डैमेज है वो कंट्रोल किया जा सकता है हॉस्पिटल पहुंचने से पहले। कई बार मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है, बल्कि ये मेरे साथ खुद भी हुआ है, कि जब आप गिर जाते हैं या कहीं रोड पे आपका एक्सीडेंट हो जाता है, या इवन घर पे आप कोई बुज़ुर्ग हैं या कोई स्लिप हो जाते हैं, कोई भी आपके साथ मिसहैप हो जाता है, हमारी ये टेंडेंसी रहती है, या जो आसपास के लोग होते हैं, कि फटाफट से इसको जो गिरा हुआ व्यक्ति है उसको हम कुछ ना कुछ ऐसा मिल्क में, या जैसे हल्दी डाल के, या इस टाइप का कुछ हल्दी वाला दूध जो है वो उसको इमीडिएटली पिला देते हैं। देखिए, मेरे को भी पिलाया गया, मैं इसलिए आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। देखिए, बीइंग ऑन एनेस्थीसिया साइड, मैं आपको ये कुछ आपके बारे में, इसके बारे में आपको बताऊँ कि देखिए, चोट जो है वो लग गई है, ठीक है? उसको हम अभी थोड़ा फर्स्ट एड ही दे सकते हैं। एक्चुअल जो ट्रीटमेंट शुरू होगा वो उसका हॉस्पिटल में होगा। कई बार कुछ चोटें ऐसी होती हैं जिनका इलाज बहुत जल्दी करना पड़ता है, बहुत इमरजेंसी में उनका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई ब्लड जो है वो बहुत ज़्यादा बह रहा है उस पेशेंट से, और उसमें, या कई बार क्या होता है कि जो डिसलोकेशन हो जाती है, जैसे बोलते हैं शोल्डर डिसलोकेशन हो जाता है, शोल्डर निकल जाता है। कई बार हम गिरते हैं, बाइक से कोई व्यक्ति जा रहा है तो शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है, या कई बार बुज़ुर्गों का जो हिप डिसलोकेशन हो जाती है। तो ऐसे में ये जो प्रॉब्लम होती हैं, जैसे हिप डिसलोकेशन या शोल्डर डिसलोकेशन, या जो किसी के ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ये इमीडिएट इंटरवेंशन इनकी ज़रूरी होती है हॉस्पिटल में पहुंचने पर। लेकिन यदि हमने ऐसे पेशेंट को, जब वो गिरा या उसको चोट लगी, हमने उसको इमीडिएटली कहीं पास में कोई दुकान है उससे हमने उसको दूध ला के दे दिया, एक गिलास, और उसमें हल्दी डाल के दे दी, तो वो उसका जो फास्टिंग स्टेटस है वो हम उसको नेगेट कर देते हैं,
जब वो वहाँ जाता है, जब वो हॉस्पिटल जाता है, तो बीइंग ऑन एनेस्थीसिया साइड हम कई बार ये जो हिस्ट्री लेते हैं कि भाई आपने खाना वगैरह कब खाया था या पानी कब पिया था, तो वो इमीडिएटली वो उसका आंसर ये होता है कि भाई मेरे को अभी-अभी जब मेरे को चोट लगी, जब मैं गिरा तो मेरे को साथ वाले जो वहाँ पे कोई नियर में जो भी दुकान वाले थे उन्होंने मेरे को हल्दी का दूध दे दिया। तो उसमें कई बार क्या होता है कि अब उसको जो ट्रीटमेंट है उसका इमीडिएट करना है, लेकिन उससे जो वो दूध वगैरह पिलाने से उसका एस्पिरेशन का रिस्क बहुत बढ़ जाता है एनेस्थीसिया का। तो बेसिकली जो प्रॉब्लम ईज़िली हो जाती, फिर हम उसमें वेट भी नहीं कर सकते उसकी सर्जरी में, या जो डिसलोकेशन ठीक करनी है, क्योंकि डिसलोकेशन जितनी जल्दी हो सके ठीक करनी होती है, ब्लीडिंग तो इमीडिएटली कंट्रोल करनी है। तो उससे हम अननेसेसरली अपना रिस्क जो है एस्पिरेशन का या सांस की नाली में जाने का, वो जो मिल्क वगैरह चला जाता है, कोई भी चीज़ जो पेट में है वो सांस की नाली में जा सकती है अंडर एनेस्थीसिया, वो रिस्क बहुत बढ़ जाता है। तो इसलिए मैं ये सजेस्ट करूँगा कॉमन लोगों को, जो हमें ये धारणा है कि हम इमीडिएटली उसको एक दूध का गिलास और उसमें हल्दी डाल के दे देते हैं, वो ठीक है। आप लॉन्ग रन में उसको आप जब होता है कि बोन्स आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, उससे वो आपको फ़र्क पड़ेगा, लेकिन इमीडिएटली उससे कोई ख़ास इमीडिएट फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। उस समय आपका टारगेट ये होना चाहिए कि उसको फटाफट स्टेबल करके नियरेस्ट जो हॉस्पिटल है वहाँ पे आप उसको ट्रांसफ़र करें, बजाय कि उसको कुछ खाने पीने की चीज़ दें या उस अननेसेसरली, और उसका फास्टिंग जो है, जब से भी फास्टिंग है उसका स्टेटस हम उसको नेगेट करें। सबसे पहले हम आते हैं ओपन फ्रैक्चर की तरफ। जो ओपन फ्रैक्चर में फर्स्ट एड हम कैसे दे सकते हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, इसके कुछ स्टेप्स हैं। जब भी कोई एक्सीडेंट होता है, जब भी कोई ऐसा मिसहैप होता है, सबसे पहले हमने उसका रिस्पॉन्स चेक करना होता है पेशेंट का, कि वो जो गिरा है वो रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं, उनका कॉन्शियस लेवल क्या है। कई बार अगर वो गिरा है, बहुत ही ज़्यादा गंभीर जो एक्सीडेंट हुआ है और उसको कई बार सिर की चोट लगी है, तो वो बहुत ही ज़्यादा डायर इमरजेंसी हो जाती है। कई बार पेशेंट ब्रीथ करना ही बंद कर देता है और कई बार ऑन द स्पॉट भी डेथ हो जाती है। लेकिन अगर पेशेंट रिस्पॉन्ड कर रहा है, पेशेंट कॉन्शियस है पूरा और जवाब दे रहा है, अपनी ब्रीदिंग भी उसकी ठीक है, लेकिन वो ये कह रहा है कि मेरे जैसे लेग पे चोट लगी है या मेरी आर्म पे चोट लगी है। बेसिकली हम आज उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि पेशेंट हमारा ठीक है, कॉन्शियस है पूरा, उसमें कोई ओरिएंटेशन में उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसकी लेग पे या अपर लिम्ब यानी आर्म्स पे कोई चोट लगी है या फ्रैक्चर हो गया, तो उसको हम किस तरीके से डील कर सकते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला स्टेप है, जो ओपन फ्रैक्चर्स की अगर फर्स्ट एड देते हैं, तो सबसे पहले हमें उसको काम डाउन करना है पेशेंट को। उसको एक कंफर्टेबल पोजीशन पे, यानी अगर जैसे वो बीच में, सड़क के बीच में लेटा हुआ है या घर पे जैसे वॉशरूम में गिर गया है, तो उसको हमें पहले कंफर्टेबल पोजीशन पे लेके आना है, किसी भी तरीके से साइड पे कर लेना है, ताकि उसको और कोई डैमेज ना हो सके। नंबर 2 है ब्लीडिंग। क्योंकि हम ओपन फ्रैक्चर की बात कर रहे हैं, सबसे पहले इसका मतलब यही है कि वहाँ कहीं ना कहीं से ब्लीडिंग हो रही है या उसमें ज़ख्म है। तो अगर उसमें ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो हमने नॉर्मल हमारी टेंडेंसी ये रहती है कि जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है या जहाँ पे ज़ख्म है, हम वहाँ पे कुछ ना कुछ रैप कर देते हैं। जैसे किसी के पास कोई कपड़ा है, किसी के पास कोई, जैसे फीमेल है तो दुपट्टा उसने बांध दिया या कोई रुमाल बांध दिया उसके ऊपर। लेकिन आपको ये बात समझनी होगी कि जहाँ पे ज़ख्म है वहाँ पे आप ये टाई करके, कोई भी चीज़ रैप करके ब्लीडिंग को नहीं रोक पाएंगे। जहाँ पे ज़ख्म हुआ है उससे ऊपर आपको ये जो टाई करना है उससे ऊपर बांधना पड़ेगा टाइटली, तभी वो ब्लीडिंग रुकेगी। अदरवाइज़ वो ब्लीडिंग जो है वो इकट्ठी होती रहेगी और वो ब्लीडिंग नहीं रुकेगी, अगर आप ज़ख्म के ऊपर ही ब्लीडिंग को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे पहले इसमें ब्लीडिंग ही कंट्रोल करनी होती है ओपन फ्रैक्चर में। उसके बाद आता है, जो जब आपने ब्लीडिंग कंट्रोल कर रही है, तो उसके बाद जो वूंड है, जो ज़ख्म हुआ है, उसको आपने उसको ड्रेसअप कर देना है। अगर आपके पास कोई एम्बुलेंस पास में अगर आ गई है उस समय, अगर उसके पास सारा फर्स्ट एड किट मौजूद है, तो हम जो उसको वॉश कर सकते हैं, जो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस होते हैं उससे वॉश कर सकते हैं, और उसके ऊपर एक स्टेराइल जो बैंडेज होती है वो बांध सकते हैं, ताकि उसको फर्स्ट एड दी जा सके। और उसमें से जो वॉश करेंगे एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से, ताकि उसमें अगर कोई मिट्टी या कोई और कई बार कुछ स्टोन्स के पीसेस अगर उसमें हो जाते हैं तो वो निकाल सकते हैं, ताकि वो फर्दर डैमेज ना करें। ये सब क्लीन करने के बाद उसको बैंडेज से रैप कर दिया जाता है। नेक्स्ट आता है कि उसको, जो जैसे फॉर एग्जांपल टांग पे चोट लगी है, तो हमें उसको टांग को सीधा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसमें थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है।
वैसे जैसे कई बार हमें जो जैसे टांग पे चोट लगी है, सपोज़ कर लो थाई पे चोट लगी है, मिड थाई पे चोट लगी है, तो अगर हम उसके बाद ये सब जो ड्रेसिंग वगैरह करने के बाद अगर हम चेक करें कि नीचे सेंसेशन कितनी आ रही है, फीट के ऊपर जो सेंसेशन है उसमें है कि नहीं, कई बार हम सर्कुलेशन भी चेक कर सकते हैं। तो अगर उसमें सर्कुलेशन ठीक आ रही है तो हमें उसको सिर्फ सपोर्ट करना है, और अगर उसमें सर्कुलेशन नहीं आ रही और मिड थाई में चोट लगी हुई है तो हम उसको थोड़ा सा पुल करेंगे ताकि जो ब्लड वेसल है वो हमारी जो कंप्रेशन से रुक गई है सर्कुलेशन वो ठीक हो जाए। लेकिन अगर नी के आसपास कोई चोट लगी हुई है तब हमें उसको ट्रैक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, मतलब उसको खींच लगाने की ज़रूरत नहीं है, केवल हमने नीचे सपोर्ट दे देना है। तो उसको हम बोलते हैं स्प्लिंट। स्प्लिंट किसी भी तरीके से दी जा सकती है। आप ये पिक्चर्स में भी देख पा रहे होंगे, डिफरेंट डिफरेंट स्प्लिंट्स हैं। जो भी आसपास आपके अवेलेबल चीज़ें हैं, जैसे कोई फट्टी मिल जाती है कई बार, या कोई रॉड मिल जाती है, कोई जैसे स्टिक मिल जाती है, उसको आप टाई करके बाजू से या टांग से टाई करके उसके ऊपर कोई भी कपड़ा रैप कर सकते हैं ताकि उसको सपोर्ट मिल जाए। तो स्प्लिंट आपकी किसी भी तरीके की हो सकती है। बेसिकली हमने उस जो भी चोट लगी है, जिस भी लिम्फ के ऊपर चोट लगी है, हमने उसको सपोर्ट देना है। तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं होता कि स्प्लिंटिंग के लिए आपको टिपिकल जो मेडिकल उसमें केमिस्ट के पास अवेलेबल स्प्लिंट्स होती हैं वही लगानी होती हैं उस समय, क्योंकि आप सिर्फ फर्स्ट एड दे रहे हैं। अगर आप उस समय ये सब ढूंढने चलेंगे कि हमें केमिस्ट से स्प्लिंट लेने चलते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आपके पास नियरेस्ट जो भी आपकी, कई बार गाड़ी में कोई ऐसी सामान रखा होता है, कई बार कोई फट्टी रखी होती है किसी भी तरीके की, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं और उसको फिर किसी भी कपड़े से रैप करके उसको सपोर्ट दे सकते हैं। लास्ट स्टेप है, जब आपने स्प्लिंट उसको अच्छे से बांध दिया है, उसको ब्लीडिंग भी रुक गई है, स्प्लिंट भी लगा दिया है, तो उसके बाद उस लिम्फ को थोड़ा सा आपने एलिवेट कर देना है। जैसे बाजू है तो बाजू को उठा के रख लेना थोड़ा सा ऐसे पकड़ के, और अगर जो टांग है उसको भी थोड़ा सा आपने उसके नीचे पिल्लो दे सकते हैं। जब भी जैसे इतना मेन टाइम आपके एम्बुलेंस आ गई है और आपने स्प्लिंटिंग वगैरह कर दी है, तो जब उसको एम्बुलेंस में स्ट्रेचर के ऊपर लिटाया जाएगा तो उसकी टांग के नीचे आप एक या दो पिल्लो रख सकते हैं ताकि वो थोड़ा एलिवेटेड रहे। उससे क्या होता है कि जो टांग में सोजिश आ रही होती है धीरे धीरे वो बढ़ना बंद हो जाती है और उसके फिर कम होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं और उससे सपोर्ट मिलता है। नेक्स्ट आते हैं हम क्लोज फ्रैक्चर की तरफ। क्लोज यानी जो अंदर ही चोट लगी हुई है, हड्डी जरूर फ्रैक्चर जरूर है, या कोई सॉफ्ट टिश्यू इंजरी भी हो सकती है। कई बार हड्डी में फ्रैक्चर नहीं होता लेकिन सॉफ्ट टिश्यू में बहुत ज़्यादा चोट लगी होती है, और जो मांस में जिसे कहते हैं, मांस कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं मांस फट गया है, तो इसका भी बहुत ज़्यादा पेन होता है कई बार। तो अगर इस तरह की इंजरी होती है तो हम उसको किस तरीके से फर्स्ट एड दे सकते हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। इसका एक एल्गोरिदम है प्राइस करके, तो मैं आपको ये समझाता हूँ। सबसे पहले प्रोटेक्ट द इंजरी। आपने उसको जो भी इंजरी लगी है उसको उसके नीचे कोई पैड दे दीजिए, आपको उसको सपोर्ट दे दीजिए। बेसिकली एक जैसे स्प्लिंट ही बोलते हैं हम उसको, स्प्लिंट दे दीजिए, क्योंकि इसमें ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं होएगी क्योंकि वो क्लोज्ड है। स्प्लिंट दे के आपने उसको रेस्ट करना है, रेस्ट द इंजरी। उसके बाद अगर आपके आसपास कहीं से आइस पैक मिल जाता है तो इमीडिएटली उसके ऊपर आइस पैक अप्लाई करना है और उसको कंफर्टेबली सपोर्ट करके एक बैंडेज लगा देनी है। और ई फॉर एलिवेशन, वो एलिवेशन जैसे पहले वाली मैंने बताया आपको, जब ये आपने सपोर्ट दे दिया है तो उसको एलिवेट कर देना है। इसी तरीके से जो सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज़ वाले हैं उनको भी आपने वहाँ वाला एरिया को सपोर्ट करना है और उसको एलिवेट कर देना है। एलिवेशन से जो सोजिश होती है वो काफ़ी कम हो जाती है, और अगर हम उस सोजिश को कम नहीं करेंगे तो पेन जो है वो बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इससे रिलेटेड यदि आपके को भी कोई डाउट हो या कोई क्वेरी हो, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।